दाम्पत्य का दर्शन कराने वाले सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, भगवान का दाम्पत्य दिव्य, लेकिन प्रभु की मैत्री भी दिव्य। परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, भगवान श्री कृष्ण कौन कौन सा प्रभाव सूचक कार्य करते हैं, उसको गिनना प्रारंभ करें तो वो अंतहीन है। प्रभाव कैसा? प्रभाव वही कि अगर आप मित्र हो तो मित्र कैसे, पति हो तो पति कैसे, मीत हो तो मीत कैसे। सिर्फ एक ठाकुर है जो सबके मीत होते हैं, वो गणिका हो, वो सदना कसाई हो। सूरदास ने बिना आंखों से उस प्रीत का दर्शन किया। इस युग की बात है ये। एक छोटा सा बीतरागी तपस्वी व्यक्ति, विद्या पढ़ना और पढ़ाना, सदगृहस्थ से लेना दान, स्वयं यज्ञ करना करवाना और स्वयं भी देना दान, ये 6 कार्य ब्राह्मण के भूदेव के होते। अगर आपके मोहल्ले में लाइट नहीं जल रही तो अपने क्षेत्र के पार्षद का गला पकड़ो, उसकी जिम्मेदारी है। और इसी तरह सबके हृदयों में धर्म का प्रकाश हो, इसकी जिम्मेदारी ब्राह्मणों पर और साधु यतियों के ऊपर है। किसी भी हृदय में अधर्म का अंधकार ना रहे, सब जगह श्रद्धा की ज्योति जगरमगर करे, इसके लिए भूदेवों को ठाकुर ने जिम्मेदारी दी। विद्या पढ़ना और पढ़ाना, सदगृहस्थ से लेना दान, स्वयं यज्ञ करना करवाना और स्वयं भी देना दान। बहुत सारे लोग हैं जो आजकल ब्राह्मणों की बड़ी टीका करते हैं, ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण ऐसे। और तुम जब अपने बेटे बेटियों का ब्याह करती हो, सबके लिए बढ़िया बढ़िया माल खरीद के लाती हो, और जो पंडितानी की साड़ी आती है उसे देखो जरा, एक बार बाल्टी में डुबो दी तो तार तार हो जाती है। अपनी चतुराइयां भी तो देखो। वो बाजारों में मिलती हैं पूजा की सुपारियां, वो खाई नहीं जा सकती, वो वैसे भी खाई नहीं जाती, लेकिन ये सूखे नारियल क्यों चढ़ाती हो मंदिर में? और जब वहां बोरे भर जाते हैं, पुजारी जी दुकान में बेच जाते हैं और तुम दुकान से फिर खरीद के देवता को चढ़ा देती हो। जब वहां ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, वो फिर बोरों में भर के दुकान पे बिक जाते हैं। ये बेचारे सूखे नारियल 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं, इनका उद्धार पता नहीं कब होगा। नचिकेता ने यही तो कहा था कि पिताजी ये मरी मराई गैया काहे दान कर रहे हो, बेचारे ब्राह्मण देवता के माथे मर रहे हो। और पुत्र बाप को ऐसा कह दे तो बड़ा चोट लगती है, बड़ी चोट लगती है। पिता ने कहा ज्यादा ना बोल, नहीं तो तुझे भी दान कर दूंगा। और नचिकेता अद्भुत बोले, हाँ पिताजी मुझे किसको दे रहे हो? बोले तुझे तो यमराज को ही दे दूंगा। और नचिकेता यम के द्वार पर बैठे और जीवन के सत्य को जानकर ही वहां से उठे। ऐसे नचिकेताओं की धरा है ये। नचिकेता ने क्या कर दिया था? अपने पिता के अभिमान पे चोट मार दी थी। जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हो वो हमें दूसरे के लिए देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं? एक बूढ़ी माँ आई, बोले दीदी माँ 12 साल बाद मुझे पोता हुआ है, कहीं से काला कहीं से पीला, बिल्कुल गिलगिला पिलपिला, अभी अभी मर जाएगा। तो मैंने कहा याद कर, जो शंकर जी को केले चढ़ाती थी वो भी तो ऐसे ही थे, गिलगिले पिलपिले। तो चढ़ाने वाले अलग अलग है, खाने वाले अलग। क्या है कि चतुराई क्यों करते हो ये चतुराई? और ये करने की जरूरत ही क्या है? अगर किसी के काम कोई चीज ना आ सकी, हम इतना भी ना कर सके, तो हम धोखा किसको दे रहे हैं? स्वयं को दे रहे हैं या भगवान को बेवकूफ समझते हैं? क्या कर रहे हैं हम? फिर कर ही क्यों रहे हैं? इसलिए जो किसी के कार्य आए, काम आए, वो समर्पित कीजिए। और फिर ऐसा समर्पण हो कि समर्पण करके वो याद ना रहे। कहते हैं दूसरे हाथ को नहीं पता चलना चाहिए। सब अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करें तो भारतीयों के चेहरे पर भक्ति की रौनक आ जाए, धर्म की आभा आ जाए। हर घर कैसा होना चाहिए?
कैसा होना चाहिए? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को, माई माने लागे वृंदावन को। ऐसा घर बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? इसलिए दूसरे का पोस्टमार्टम कम करिए, अपना देखिए कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी चित्त की दशा क्या है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।